अजमेर के माखूपुरा हटुंडी रोड स्थित शिव रेसिडेंसी कॉलोनी के लोग इन दिनों गंभीर जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। तालाब ओवरफ्लो होने के कारण पानी लगातार कॉलोनी में भर रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समस्या का जल समाधान नहीं किया गया तो हालात बुरा तालाब जैसी बाढ़ की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। कॉलोनी वासियों ने एडीए आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर स्थायी समाधान की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि कॉलोनी में जल निकासी के लिए कोई नाला नहीं है, जिससे बारिश और तालाब का पानी बढ़कर सीधे कॉलोनी में भर जाता है। हाल ही में पंप और ट्रैक्टर से पानी निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी ऊपर से लगातार आता रहा, जिससे निकासी असंभव हो गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्रशासन भी इसकी अनदेखी कर रहा है और कोई सुध नहीं ले रहा है। यदि नाले का निर्माण नहीं किया गया तो मकानों की नींव तक पानी चला जाएगा और भवनों को क्षति पहुंच सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन की चुप्पी से हालात और बिगड़ेंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बोरास तालाब की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर के कई मकान पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यदि शिव रेसिडेंसी की समस्या को नजरअंदाज किया गया तो यहाँ भी वही स्थिति बनेगी। कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि स्थायी नाला बनने तक प्रशासन अस्थायी निकासी की व्यवस्था तत्काल करे। 0 नंबर आता है, मेरे मकान में पूरी पानी घुस जाते हैं। हर बार मुझे कमरा खाली करना पड़ता है। मैं आदर्श नगर में काम करने जाती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, अकेले रहते हैं हम लोग। हमारी कोई सुविधा नहीं दे रहा है। पिछली बार भी ऐसे हुआ और इस बार भी ऐसे हुआ। स्कूटी 2 बार तो नाली में गिर गया। घर आके देखे तो पानी पूरी भरा हुआ है। तो इसकी शिकायत आगे तक लेता नहीं है। नेता के जाते हैं, नेता कहते हैं पार्सल के आते हैं, पार्सल के जाते हैं तो कहते हैं पंचायत में आता है, पंचायत में जाता है तो हमारी होता है। तो हमारी मांगे पूरी करो, ना क्या मरने की लाश देख रहा तो बोल दो। प्रशासन हाय 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 हाय, हम लोग को इतनी दिक्कत होता है। घर में लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उसका क्या करें आप बताओ। कोई भी सुनाई नहीं करते हैं। उसको बोलता है, वो बोलता है वो करो, ये बोलता है वो करो। क्या हम क्या फ्री में रह रहे हैं? यहाँ पे पैसे दे के ले रहे हैं हम लोग। नाला देखो ये हाल हो रहा है, आगे का नाला देखो बिल्कुल नहीं निकल पाता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ। कमाएंगे, बंगलों में काम करेंगे, बंगलों में खाना बना के हम घर आते हैं, घर में सामान नहीं है, किधर जाता है बताओ। मर जाएंगे तो क्या सरकार लेगी क्या जिम्मेदारी? अगर लेता है तो लिख के दे दो भाई, हमारे बच्चों को पाले। 3 4 लड़कियां हैं हमारे घर में, उनकी शादी करनी है, कौन करेगा इनकी? इतना आज मेरे को 8 9 10 साल हो गए इस मकान में रहती हुई। जिसके पास जाते हैं वही भगा देता है, जिसके पास जाते हैं वही भगा देता है। ये भी चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारी सुविधा करे, हम आदर्श नगर में कमाए और खाए, बस यही है। आदर्श नगर में काम करने सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, गिर जाते हैं हम लोग। कभी पट्टी बनाने जाते हैं, कभी किसको जाता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पूनम है। अभी जी अंकल बताइए, कौन सी जगह है और क्या स्थिति है की? ये सर ये हटुंडी रोड माखोपुरा में आता है और ये शिव रेजिडेंस कॉलोनी है। इस कॉलोनी में मैं 4 साल से रह रहा हूँ और वैसे कम से कम 10-12 साल से बसी हुई है ये कॉलोनी और 100-150 मकान है यहाँ पे। और 2 साल से इतनी परेशानी हो रही है कि जो ऊपर पाल है, पाल का पानी यहाँ आता है, वो पाल कभी भी टूट सकती है। जो बोराज वाली स्थिति हुई है वो यहाँ भी हो सकती है। यहाँ लोगों के मकानों पे रोड पानी आ गया, हमको नाली निकाल के पानी निकालना पड़ा। अगर पाल टूटती है तो कितने मकान चपेट में आएंगे? कम से कम 100-150 मकान चपेट में आएंगे ऊपर से नीचे तक। अभी क्या स्थिति है? कैसे अभी स्थिति, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते हैं और बच्चों को रोड पे छोड़ के आना पड़ता है। वो बच्चा पैदल आ रहा देखो, और हमको बाजार जाने में सुविधा नहीं हो रही है। कैसे जावे हम? कितना पानी भरा हुआ अभी भी? यहाँ कम से कम ये 4 फुट पानी भरा हुआ है। खेती सब ये हरिया जितना भी खुला हुआ है ना, सब जगह पानी भरा पड़ा है। घरों में बेसमेंट जो है उनका क्या हालत है? वो सब जल में मगन है। क्या चाहते हो आप? कोई प्रशासन आया अभी तक? प्रशासन कोई नहीं आया। कल हमने एसपी साहब से बात करी थी। एसपी साहब ने एडी से कहीं बात करी होगी तो उन्होंने एक ट्रैक्टर और पंप यहाँ भेजा था। और पंप से उसने पानी निकाला, मगर पानी निकाल के वहाँ का वहीं छोड़ना, कोई नाला है नहीं। तो उसने कहा यहाँ नाला तो है नहीं, कहाँ छोड़ूँ मैं पानी? तो वो उसने वहाँ फ़ोन भी किया, बता ये बोले यहाँ नाला बनाना पड़ेगा, जेसीबी से नाला निकालना पड़ेगा, कच्चा पक्का जो भी है। बोले पानी ऐसे नहीं निकलेगा। नाले नहीं यहाँ पे? नाला एक भी नहीं है यहाँ पे। किस में आती है ये कॉलोनी? ये कॉलोनी एडी में आती है सर, प्राइवेट कॉलोनी है, एडी में आती है। आप क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ नाला बने, सुविधा हो जाए, जिससे लोगों को परेशान नहीं हो। रोड लाइट भी यहाँ रोड लाइट भी नहीं है और इसका निवारण हो जाए। बोले कि पानी का निकास कहाँ हुए? खेती बाड़ी सब खत्म हो गई। यहाँ के पार्षद है सोनलाल रावत, वो भी आए? सोन सिंह रावत, वो नहीं आए। आपका नाम बताओ। ललित शर्मा। ये स्थिति पिछले साल भी सेम ही थी और हमने पिछले साल बहुत चक्कर काटे। पिछले साल बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, इस साल बारिश और ज़्यादा आई और ज़्यादा समस्या हो गई। अधिकतर घरों में पानी घुस चुका है और सब इतने मिडिल क्लास
है यहाँ पे इतने हाई सोसाइटी नहीं है और सब ने मुश्किल से यहाँ पे घर बनाए और उनके नींवों की बहुत हालत ख़राब है, कभी भी ढह सकते हैं। आप देखेंगे अगर ड्रोन के माध्यम से देखेंगे तो बहुत से घर आपको नींव में मिलेंगे। कुछ घर यहाँ से लोग बाग खाली करके भी जा चुके हैं, जो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। और यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है, ये पानी जहाँ से आ रहा है वो एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब अतिक्रमण वाला एरिया है, जैसा कि सुनाई में हमको आया है। क्योंकि ये कॉलोनी वासी तो क्या यहाँ के प्रॉपर है नहीं, सब ने यहाँ पर रिसेंटली 5-6 साल से रहना स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ की जो लोकेलिटी है वो ये बताती है कि ये जहाँ हम भी खड़े हैं ये एक्चुअली में एक नाला था किसी टाइम में, और यहाँ पर अतिक्रमण करके इन्होंने ये जगह कवर कर ली है। अब यहाँ पानी की बिल्कुल भी निकासी नहीं है, तो कैसे भी करके यहाँ पे पानी की निकासी का समाधान हो जाए। नहीं तो क्योंकि ये जो पानी कंटिन्यू बहता है, बारिश में फ्लो होते ही यहाँ पे 3-4 तालाब हैं और नाडी भी है, जो टेम्परेरी पॉल जिसको हम कह सकते हैं, तो वो कभी भी टूट सकते हैं। कुछ दो तो चादर चल रही है जिसका पानी अभी हमें दिख रहा है, जैसे ही वो फ्लो होकर के या टूटेगी या डैमेज होगी किसी भी कारण से, तो जो स्थिति बोराज की हमने देखी है उससे भी ज़्यादा की बहुत बड़ी स्थिति हो सकती है। कितने मकान बने हुए? मकान यहाँ पे 15-20 मकान है सर। ऊपर से तो ऊपर तो बहुत है, ऊपर तो गिनती नहीं है। लंबी चौड़ी कॉलोनी बसी, बहुत लंबी चौड़ी कॉलोनी। आप क्या चाहते तो हो? प्रशासन से यही निवेदन है, क्योंकि हम कल भी पिछले साल भी हमने बहुत चक्कर काटे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। पार्षद के भी हमने चक्कर काटे, पार्षद अपने अपने बहाने बनाता है कि ये क्षेत्र तो उसका है, ये उसका है। इससे करके कोई भी अधिकारी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि इसका कोई समाधान निकाले। क्या प्रशासन इंतजार कर रहा है हादसे का? प्रशासन यही इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा होए, जैसे बोराज का हुआ तो मुख्यमंत्री तक लोग आ गए यहाँ पे देखने के लिए। वो तो हादसा होने के बाद आएंगे, तो उसका कोई समाधान नहीं है। तो हम यही निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आकर के इस जो भी प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करके इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन है। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो टेम्पररी नाला बना करके इसका पानी निकास करा जाए। आपका नाम? प्रभात है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटा कर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।